परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ा, अब इसको हम कैसे समझेंगे? कि सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह जो है क्या है, बैतनिया से निकल करके जा रहा था। वो जब वो बैतनिया से निकल करके वो जा रहा है यरूशलेम नगर की ओर जा रहा है, तो जाते हुए देखो एक रास्ते में जो है एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया, और वचन में लिखा खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी और उस अंजीर के पेड़ को हरा भरा देख करके उसके नजदीक गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए, और उसके चेहरे सुन रहे थे। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जो है इस अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया। जब इसको श्राप दे दिया, फिर दोबारा वहीं से गुजरते हुए जा रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, तो उनके चेलों को याद आया कि कल जब हम बैतनिया से यरूशलेम नगर की ओर जा रहे थे, ये पेड़ रास्ते में आया अंजीर का, प्रभु ने इसको श्राप दिया था। आज ये पेड़ हम देख रहे हैं जड़ तक सूखा पड़ा है, जड़ तक सूखा पड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला पतरस, उसे याद आया, कहने लगा, प्रभु ये पेड़ तो जड़ तक सूख गया। प्रभु ने श्राप दिया कि तेरे अंदर हरियाली है लेकिन फल नहीं तू देता, इसलिए जा, आज के बाद तेरा फल कोई नहीं खाएगा, तो जड़ तक सूख जाएगा। उसको श्राप दे दिया और वो पेड़ जो है बिल्कुल ही सूख गया। तो ये देख के हैरान हो गए कि अरे खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म से जो है पेड़, हरा भरा पेड़ जो है सूख गया जड़ तक, उनके हुक्म से, उनकी शब्दों से। और वो बड़े हैरान हुए, तो कहते ये कैसे, कितनी पावर है खुदावंद यीशु मसीह के अंदर, इतनी शक्ति है, क्योंकि वो तो खुदा है, वो खुदावन है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को क्या कह रहे हैं? कहते जो काम तुमने मुझे करते हुए देखा तुम भी कर सकते हो, और तुम करोगे, लेकिन अगर तुम पूरे ईमान के साथ दुआ मांगोगे, पूरे ईमान के साथ दुआ के साथ, ईमान की दुआ के साथ अगर तुम कुछ भी करोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बड़े से बड़ा काम तुम्हारे लिए दुआ के साथ, ईमान की दुआ के साथ अगर करोगे तो बड़े से बड़ा काम तुम्हारे लिए सफल हो जाएगा। यहां तक कि इस पहाड़ को कहोगे कि यहां से उखड़ जा और समुद्र में जाओ, अपनी जगह बदल दे, पहाड़ अपनी जगह बदल देगा ईमान की दुआ से। तुम्हारी दुआ जो है ईमान से, मजबूत ईमान से भरी हुई होनी चाहिए, मजबूत ईमान से भरी हुई दुआ। तो तुम एक मजबूत ईमान से दुआ करने वाले जो है परमेश्वर के भक्त बनो, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो काम मैंने तुम्हें करके दिखाया तुम भी ये काम करोगे। तो प्रभु कह रहे अचंभित मत हो, हैरान मत हो इस काम को देख करके, तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना जो है विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को देख करके बड़े बड़े काम करे। अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत काम नहीं करता। वो हमारे मजबूत ईमान को, मजबूत ईमान की दुआ को देख करके ही जो है अद्भुत काम और चिन्ह प्रकट करता है। तो इसलिए तुम ईमान में बढ़ो, तुम्हारी दुआ मजबूत ईमान वाली दुआ होनी चाहिए। और अब क्या हम लोग कहते हैं कि जी मैं तो बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं, करती हूं, बड़े ईमान से दुआ करते हैं हम, लेकिन फिर भी कई बार कुछ चीजें होती ही हमारे दुआ के द्वारा, करते रहते। अब खुदावंद यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी। क्या उदाहरण दी है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में शक ना करे वरन विश्वास करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। विश्वास करे जो वो कहता है दुआ के अंदर वो हो जाएगा। खुदा के ऊपर विश्वास करे कि खुदा कर देगा उसके लिए, उसकी दुआ के मुताबिक जो दुआ उसने मांगी है खुदा कर देगा, इस बात को यकीन करे। ये क्यों उदाहरण दी पता है? अब हम दुआ कर लेते हैं, मैंने विश्वास से दुआ की है कि खुदा करेगा काम, और करके बस बैठ जाते हैं।
खुदा करेगा, खुदा करेगा, बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कई बार रिजल्ट नहीं मिलता। खुदा यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर अपने लोगों को, दुआ करके बैठ नहीं जाना, जो तुमने मांगा है उसके ऊपर काम करो और खुदा उस काम के अंदर तुम्हारी मदद करेगा। जो कुछ मांगते उस पर काम करना शुरू करो, इस यकीन के साथ कि ये जो मैंने सोचा अपने जीवन के अंदर, अब मैं इसके ऊपर काम करना शुरू करता हूं और खुदा मेरी मदद करेगा और ये हो जाएगा। खुदा के फजल से ये हो जाएगा और खुदा हमारी मदद करता है और रास्ते खोलने शुरू कर देता है। अब यहां ये बच्ची सकीना बैठी हुई है, ये देखो इसका बाजू का ऑपरेशन हुआ है, इसकी हड्डी जो है डॉक्टर कहता था गल गई है, खराब हो गई, तो इसका ऑपरेशन ही होगा। ये बच्ची, इसकी माँ, इसके पापा, परिवार आके यहाँ प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि बच्ची की, हमारी की बाजू ठीक हो जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं हमारी बच्ची की बाजू ठीक हो जाएगी, ये अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और फिर प्रार्थना करके बैठ गए थे क्या? फिर जो कुछ इन्होंने मांगा परमेश्वर से, विश्वास किया कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा, उसको करने में, उसको सफल करने में, उसको हमें हासिल करने में मदद करेगा। और उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया। पीजीआई चले गए रोहतक के अंदर, डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया है, और वहां पर महीने भर के लगभग ये बच्ची दाखिल रही। इसको पूरा ऑब्जर्व करते रहे डॉक्टर लोग। करने के बाद सारी चीजें करते करते फिर लास्ट में हड्डी का ऑपरेशन हुआ और बाद में ऑपरेशन कामयाब हुआ। और बहन ने फोन करके बोला कि प्रभु ने जो हमने चाहा उसे पूरा कर दिया, हमारी बच्ची चंगी हो गई। इन्होंने जो कुछ किया, परमेश्वर ने जो मांगा उसके ऊपर काम करना शुरू किया, परमेश्वर इनके रास्ते खोलने शुरू कर दिए। परमेश्वर इनके साथ आके खड़ा हो गया उस काम के अंदर। और बच्ची आज मालूम है, ये जो भोजन जो है, ये प्रीति भोज जो है इस परिवार की तरफ से है। आज कलीसिया के ये खुश होकर के जो है इन्होंने जो है कलीसिया का खाना किया है। आज ये सब कुछ जो है ये बनवा के लाए, प्रभु इनको आशीष दे। देखो क्यों आज इन्होंने ये प्रीति भोज किया, जो इन्होंने मांगा यहाँ पे आकर के, अगर वो मिलता ही नहीं तो आते भोजन लेके आते नहीं आते। कोई खुशी है ना इनके मन में, कोई मुराद मिली, कोई इनकी जो इन्होंने मांगा परमेश्वर को पूरा कर दिया, सफल कर दिया इनके जीवन के अंदर, तभी ये खुश होकर के आए हैं आराधनालय के अंदर, भेंट लेके आए हैं, मिठाई लेके आए हैं, भोजन लेके आए हैं, खुशी हुई है ना? तो ये बच्ची सकीना बेटा खड़ी हो ना, आ जा बेटा, आ जा सामने। सारे बोले तमरो तक क्यों जा, देखो है कि नहीं, परमेश्वर ने इस बच्ची को चंगाई दी है। कैसे? यही चाहते थे ना चंगाई मिल जाए, यही प्रार्थना करते थे ना। और उस प्रार्थना को करने के बाद बैठ गए क्या ये लोग? सारे डॉक्टरों ने कहा इसका हाथ काटना पड़ेगा, लेकिन ये बैठे नहीं। इन्होंने बोला हाथ नहीं, प्रभु कटने नहीं देगा हाथ, परमेश्वर हाथ नहीं कटने देगा। और ये जो है जुगत लड़ाते गए और परमेश्वर इनकी मदद करता है। अगर ये एक डॉक्टर या दो डॉक्टर की सुन के बैठ जाते भी हाथ कट जाएगा, चलो कट जाएगा, बैठ जाते, लेकिन बैठे नहीं। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि डॉक्टर में यकीन नहीं था, परमेश्वर में था कि परमेश्वर हाथ कटने नहीं देगा। समझे ना? ये है प्रार्थना का तरीका। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहे कि तुम भी, ये अंजीर का पेड़ कुछ भी नहीं है, तुम भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन ईमान की दुआ के साथ। ईमान की दुआ को हम समझते ही नहीं है। ईमान की दुआ समझ के ईमान के साथ मांग लिया और बैठ गए, प्रभु करेगा, ये नहीं। ईमान की दुआ का मतलब कुछ और है कि ईमान के साथ तुमने दुआ मांगी, उस पे काम करना शुरू करो और ये ईमान रखो कि खुदा उस काम में तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें सफल करेगा। काम करो, जो कुछ तुमने मांगा है परमेश्वर से यकीन के साथ, यकीन करोगे अब मैं उस काम को हासिल, जो कुछ मैंने मांगा उसको हासिल करने के लिए अब मैं काम करूंगा, एफर्ट करूंगा, और उन एफर्ट्स के अंदर, उन कोशिशों के अंदर परमेश्वर मेरे साथ होगा, मेरी मदद करेगा। और यही काम इन लोगों ने किया, इस बच्ची के माँ बाप ने किया। बैठे एफर्ट करते रहे यकीन के साथ कि खुदा नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। 10
डॉक्टर ने कहा था 80 साल के सत्ता बड़े तो बड़े डॉक्टर ने कहा था इसका हाथ काटना पड़ेगा, कर ले जाओ, इसका कि में नहीं हो सकता है। 10 डॉक्टर हाँसी के और 70 डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर ने 70 डॉक्टर बड़े से बड़े को चेक करवा दिया, सब कह रहे 10 हाँ यहाँ इस लोकल शहर के डॉक्टर और 70 कहीं और बहुत सारे डॉक्टर जो है ये बच्ची को हाथ काटना पड़ेगा, हाथ काटना पड़ेगा। लेकिन खुदा पे यकीन था कि नहीं लग गई, कोई रुपया नहीं लग गया, फ्री इलाज होया। ये प्रभु हाथ नस गलाया देगे कुछ नहीं गला, नॉर्मल ऑपरेशन हो जी, ये प्रभु हाथ नहीं कटने देगा, इनका यकीन था। और ये लोग कोशिश करते रहे इस यकीन के साथ कि परमेश्वर मदद करेगा, और परमेश्वर ने आज मदद की। खुदा आज अच्छी बात है, बेटा बैठ जाओ। प्रभु की चंगाई सकीना के शरीर में, इसके जीवन में बनी रहे हमेशा। जैसे मेरी बेटी की सुनी से सबकी सुना पर हाँ, तो ये चीज है, ये है ईमान की दुआ। उस पे काम करो ईमान के साथ कि खुदा हमारी मदद करेगा। जो हमने मांगा है खुदा से उसको हासिल करने में खुदा मदद करे। जो मांगा है खुदा से ईमान के साथ उसको हासिल करने की कोशिश करो, और इस ईमान के साथ कि उसको हासिल करने में खुदा हमारी मदद करेगा। ये है ईमान की दुआ। ये नहीं बैठ के बस मैंने मांग लिया मुझे ईमान है। ईमान का मतलब कुछ और है। कहते हैं ईमान जो है, खुदा के कलाम में लिखा ईमान बिना कोशिश के मुर्दा है। ईमान बिना कोशिश के मुर्दा है। जब तक कोशिश नहीं करेंगे ईमान जिंदा कैसे होगा? और जब हम कोशिश करते हैं, उस कोशिश को सफल जब खुदा करता है तो समझ लो कि खुदा ने आपके ईमान को जिंदा साबित कर दिया कि तुम जिस खुदा पे ईमान तुमने रखा, तुम्हारा ईमान जाया नहीं है, वो जिंदा है, जिंदा ईमान है तुम्हारा। और देखो खुदा तुम्हें आशीष देता है। तो ये खुदा यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, शक न करे और लग जाए काम के अंदर कि मैं शक नहीं करता। जो मैंने मांगा मैं इसको हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि खुदा मुझे दे देगा और मैं लगा रहूंगा। तो उसके लिए वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके लिए वो हो जाएगा। प्रभु साहब कह रहे हैं उसके लिए वो हो जाएगा, सच में हो जाएगा। मैं उसकी मदद कर दूंगा। वो उठे तो सही, मैं उसकी मदद। खुदा ने क्या बोला आदम और हवा को कि देख तू खेती कर, मेहनत कर, तू भूखा नहीं मरेगा, ठीक है? तू खेती करेगा, मैं उस पर फल दूंगा। अगर वो खेती करता ही ना आदम, तो कहां से फल खाता? वो कहां से रोटी खाता? खुदा ने बोला नहीं कि तू खेती कर, तू खेती करेगा तो फल दूंगा ना। करता ही ना तो फल कहां से मिलता? अगर खुदा ने वादा किया है कि वो मुझे फल देगा, मुझे भूखा नहीं मरने देगा, मैं बैठा हूं, मुझे ईमान है। अरे ईमान बिना कोशिश के मुर्दा है, कोशिश करनी पड़ेगी ना। ये है ईमान की दुआ। खुदा यीशु मसीह यही चीज सिखा रहे हैं कि तुम जो है पहाड़ को हटा दोगे। अब दूसरी बात हम क्या सीखेंगे कि जो कुछ भी हम मानते हैं, प्रभु की इच्छा के मुताबिक मांगना, ये नहीं कि अपने हिसाब से। कैसे? इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि जो मांगा विश्वास के साथ, और उसके ऊपर हम जब काम करने लगे इस विश्वास के साथ कि प्रभु मेरी मदद करेगा, तो हमको ऐसे काम नहीं करना कि अपने हिसाब से, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक। परमेश्वर पे भरोसा रखिए, मनुष्यों पे भरोसा रख के नहीं करना, मनुष्यों का मुंह देख करके नहीं करना। कई बार हम क्या करते हैं कि परमेश्वर कर देगा, ठीक है, और हम उस पर कोशिश करते हैं और हम लोगों की चापलूसी में लग जाते हैं, लोगों को खुश करने लग जाते हैं कि ये मेरा काम कर देगा, वो मेरा काम नहीं। खुदा पे यकीन और लोगों की चापलूसी नहीं, सही लोगों के पास सही तरीके के साथ उस काम को करो, सही तरीके के साथ, जो सही तरीका है, सही तरीका। खुदा मदद करता है और खुदा की मर्जी के मुताबिक, कई बार क्या होता है
हम कोशिश करते हैं, फिर भी जवाब नहीं आता, फिर भी जवाब नहीं आता, तो उस वक्त समझो खुदा की मर्जी क्या है, और जो उसकी मर्जी के आगे झुको। अब एक और उदाहरण है, खुदा यीशु मसीह जो है इस दुनिया में क्यों आए? स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि दुनिया के पापों के लिए दुख उठाए, अपनी कुर्बानी दे, सलीब की मौत ले, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाए, फिर स्वर्ग आ जाए अपने स्वर्गीय पिता के पास। लेकिन ये दुख उठाना था उसको, वो दुख उठाने के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए दुख उठाने के लिए नीचे आया। अब उसके दुख उठाने का टाइम नजदीक आ गया, सलीब के ऊपर कुर्बानी देने का टाइम नजदीक आ गया। सुबह उसको कुर्बानी देनी है अपनी, और वो रात के टाइम में गतसमनी बाग के अंदर दुआ करने चला जाता है। उसको बड़ी घबराहट हो रही है खुदा यीशु मसीह को कि सुबह मुझे कुर्बानी देनी है। आ गया वो टाइम जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए वो अकेले जाते हैं गतसमनी बाग के अंदर, अपने शागिर्दों को कहते हैं तुम यहीं ठहरो, मैं तुम भी प्रार्थना करो, लगे रहो प्रार्थना के अंदर, ताकि परीक्षा में ना पड़ो, आजमाइश में ना पड़ो, मैं भी प्रार्थना करूँ। थोड़ी दूरी पर जाते हैं, एक पत्थर, एक चट्टान के ऊपर जो है अपना उसकी तरफ मुंह झुका करके जो है अपने हाथ उस पर रख के झुक करके प्रार्थना कर रहे होते हैं। प्रार्थना करते करते क्या कहते हैं, वो दुख का प्याला है, अपनी कुर्बानी देनी है जो उन्होंने अगले दिन, वो एक दुख का प्याला है। दुआ करते क्या कहते, क्या बाप हो सके तो कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, खुदा हो सके तो ये प्याला टाल जाए। कोशिश, खुदा यीशु मसीह ने भी कोशिश की, ये हो सके तो ये प्याला टाल जाए। खुदा यीशु मसीह के दिमाग में क्या चीज आई, क्या दुआ में मांगा उन्होंने? दुआ में मांगा कि मैं इस कुर्बानी से बच जाऊं। दुआ में क्या मांगा कि मैं इस कुर्बानी से बच जाऊं। अपने पिता से क्या मांगा उन्होंने कि हो सके तो ये प्याला टल जाए, यानी मैं इस कुर्बानी से बच जाऊं, ये दुआ में मांगा। वो ये चाह रहे थे उस टाइम, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कोशिश भी की, उठ करके आए, कोशिश करके एकांत में गतसमनी बाग के अंदर उठ के आए। उन्होंने क्या जरूरत थी, आखिरी खाना अपने शागिर्दों के साथ खा के फटाफट निकल आए, एकांत में आए, उस बाग के अंदर बैठ करके फिर प्रार्थना करने लगे। ये कोशिश थी उनकी कि मैं एकांत में जाता हूं, चल के यहां तो प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा इनके बीच में, मैं बाहर जाता हूं। गए उस बाग के अंदर, वहां पर एकांत में प्रार्थना करने के लिए कोशिश की उन्होंने, चल के गए और वहां पर मांगा कि उनको ये था कि पिता मान लेगा मेरी बात, मैं एकांत में जाके बात करता हूँ, है ना। पिता ने भेजा तो इस काम से, मैं फिर भी पिता से ना एकांत के अंदर में जाकर के रिक्वेस्ट करता हूँ, पिता क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरी कुर्बानी के सिवा? अगर कोई दूसरा रास्ता है तो देख ले मैं बच जाऊं इस दुख से, हो सके तो ये प्याला टल जाए, है कि नहीं? तो इसके लिए वो क्या है, साइड में गए, सबको छोड़ के भीड़ भाड़ को गतसमनी बाग में चले गए, कोशिश, और वहां पर दुआ भी मांगी और कोशिश भी की, और दोनों का कोई जवाब नहीं है। कई बार हमारी कोशिश और जो कुछ हम ईमान के साथ दुआ में मांगते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता, नहीं देता खुदा उसका रिजल्ट, कोई जवाब नहीं आया। फिर खुद खुदा ही अपने पुत्र खुदा यीशु मसीह में होकर के उसको जवाब देता है। खुद पिता ही अपने पुत्र में होकर के पुत्र को जवाब देता है, पुत्र ही के मुंह से जवाब देता है। फिर पुत्र के मुंह से क्या आवाज निकलती है, फिर भी मेरी नहीं तेरी ही मर्जी पूरी। ये जवाब पिता ने पुत्र के बीच में होकर के पुत्र के मुंह से ही निकाला कि तेरी नहीं, इस शरीर की नहीं, जिस शरीर को तो धारण करके आया मेरे पुत्र इस पृथ्वी के ऊपर, तेरे से शरीर की इच्छा नहीं, मेरी इच्छा पूरी। तेरा शरीर चाहता है कि ये कुर्बानी ना देनी पड़े तुझे, ये तेरा शरीर चाहता है, तू नहीं चाहता, तू तो मेरा पुत्र है पृथ्वी पे आके। ये लहू और मांस का पुतला कहता है रहने दे, कोई और रास्ता नहीं क्या? तो इसलिए इसकी इच्छा नहीं पूरी होगी,
पिता की ही मर्जी पूरी होगी। और पिता अपने पुत्र के द्वारा ही बोलता है, फिर भी मेरी नहीं, यानी शरीर की नहीं, पिता तेरी ही इच्छा पूरी हो। और ये कह करके जो है खुदा यीशु मसीह का पसीना लहू की बूंदे बन करके जो है टपकता है और उस चट्टान पे गिरता है और वो उठ करके चले जाते हैं। अपने शागिर्दों को कहते हैं, आओ चलो चले, और अपनी गिरफ्तारी खुद ब खुद देते हैं कुर्बानी की। ठीक है, तो क्या है, पिता की इच्छा नहीं है कि ये पैदा टल जाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब देखा कि पिता की इच्छा नहीं है, ये नहीं टल सकता, तो खुदावंद यीशु मसीह ने पिता की इच्छा का आदर किया और आत्मसमर्पण कर दिया। कई बार जब हमारा जो हमने मांगा उसका रिजल्ट नहीं दे रहा परमेश्वर, तो परमेश्वर की भाषा को समझो। ये हो सकता है परमेश्वर नहीं चाह रहा, और जब हमें महसूस भी हो जाता है परमेश्वर नहीं चाह रहा ऐसा होना, लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती लगे रहते हैं कि नहीं, हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। ये ईमान की दुआ नहीं होती। ईमान की दुआ करने वाला बंदा परमेश्वर की भाषा को समझता है, परमेश्वर की भावना को समझता है, परमेश्वर की इच्छा को महसूस करता है कि क्या है इस काम में उसकी इच्छा। और जब खुदा की इच्छा नहीं है उस काम को करने में, तो फिर तुम उस काम के लिए दुआ मत करो, छोड़ दो परमेश्वर के ऊपर और आत्मसमर्पण करो कि प्रभु ठीक है, जो तेरी इच्छा है, हमने अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दिया, जो तेरी इच्छा है। तो ये है, आज हमने परमेश्वर के वचन से क्या सीखा। पहली चीज कि जो दुआ में जो कुछ भी मांगते हो, ईमान के साथ मांगते हो, फिर बैठे मत रहो, उसको हासिल करने की कोशिश करो इस ईमान के साथ कि खुदा हमारी मदद करेगा। तो खुदा करता है, और कई बार जब रिजल्ट नहीं आता तो खुदा की इच्छा को जानने की कोशिश करो। और अगर खुदा की इच्छा नहीं है उस काम के अंदर, हमें पता चल जाता है, खुदा बताता है, सच में बताता है खुदा, आप बोल रहे हो, खुदा बताता है हमें ये काम ऐसा नहीं है, हमको नहीं ऐसा करना, खुदा हमें बताता है, हम फिर भी करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें पता होता है कि भैया हमारी आमदनी इतनी नहीं है, ऐसे एक अच्छी पक्की आमदनी है, फिर भी हमारे जो है ना कुछ इच्छाएं होती हैं पूरा करना, पैसा नहीं है, कम है, हम तो उसके बावजूद ही हम क्या करते हैं, यार किसी से ब्याज पे पैसे ले लेते हैं, देख लीजिए कि चुका देंगे किसी तरीके से। और हमें अंदर से एक आवाज आती है कि तेरा काम कच्चा पक्का है, सीजन का काम है, जब सीजन डाउन हो गया एकदम से काम तेरा मंदा भी पड़ सकता, फिर क्या करेगा, किस टूटेगी तेरी, कैसे करेगा। उसके बावजूद हमें हमारे अंदर आवाज आती है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता, उसके बावजूद हम कहते हैं नहीं यार इस बार सोचा है मोटरसाइकिल लेना है, नहीं यार इस बार सोचा फ्रिज लेना है दिवाली पे, रुक जा थोड़ा रुक जा, अभी मत ले, अभी टाइम नहीं है, अभी तेरा आमदनी का सिस्टम ठीक नहीं है, तो फंस जाएगा, किस टूट जाएगी। ऐसा आते हैं दिमाग के अंदर, मन के अंदर विचार, हम फिर भी कर, और नहीं यार कर लेंगे सब देखी जाएगी, कर लेंगे, हम कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, हम परेशानी में पड़ जाते हैं, उधर से कर्जा है कि नहीं, उधर से आमदनी डाउन हो गई, तो हमें पता होता है कि वो आवाज परमेश्वर की होती। परमेश्वर कहता है उसकी इच्छा नहीं है अभी इस काम को करने में, मत कर, मत ले कर्जा, मत ले उधार, मत कर ये काम। उसके बावजूद भी हम उस काम को करने के लिए जो है किसी न किसी से पैसा उधार मांगते हैं और फंस जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि प्रभु ने मदद दी। प्रभु तो बताता है, जब प्रभु बताता है तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, आत्मसमर्पण। यार ये आवाज जो है परमेश्वर की आवाज है, सही बात है, हम फंस जाएंगे, अभी हमारा सिस्टम ठीक नहीं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, रहने दो, बच्चों कैंसिल करते हैं, अगले साल देखेंगे या 6 महीने हटके देखेंगे इस काम। ये होता है आत्मसमर्पण, ये होता है परमेश्वर की इच्छा को मान ले। लेकिन हम अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए अपने परमेश्वर की मर्जी से ऊपर होके जाते और फिर ठोकर खाते। तो इसलिए जो कुछ मांगते हो उसको हासिल करने का जो है एफर्ट करो, उसको हासिल करने की कोशिश करो इस ईमान के साथ कि खुदा हमारी मदद करेगा। अगर खुदा की मर्जी नहीं तो खुदा हमें बताता है, वो हमें आगाह कर देता है, हमें पता चल जाता है। और जब हमें पता चल जाए कि खुदा की मर्जी नहीं है तो उस काम को जबरन मत करो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हम खुद ही अपने आप को आजमाइशों में डाल लेते हैं।
हम तरह तरह की आजमाइशों में अपने आप को फंसा करके फिर हम परमेश्वर के आगे रोते हैं कि परमेश्वर मैं फंस गया हूं, तू मेरी मदद नहीं करता। परमेश्वर पहले ही आगाह करता है कि मत कर, अभी समय नहीं है। तो ये है मेरे अजीजों, मैं जब ग्रेटर नोएडा में था, सेवा कर रहा था, और फिर मैं दिल्ली में भी सेवा कर रहा था, तो क्या हुआ, मेरे पास जो है ना बाइक की बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो एक पुरानी बाइक तो थी मेरे पास, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी थी, उसकी फिटनेस। दिल्ली में चलाने से डर लगता था। मैं सोच रहा था यार बाइक की बहुत जरूरत है, कभी ऑटो में जाओ, कभी ऐसे जाओ, कभी कैसे, कभी मेट्रो में जाओ। कई जगह तो मेट्रो नहीं जाती होती, अपना साधन लेके ही पहुंचना पड़ता है। तो कई बार मैं अपना वो एक्सपायरी डेट वाला बाइक लेके चलता था, तो एक दो बार फंस गया पुलिस वालों से, को 200-300 रुपया दे करके छुटा, फिर जाने दिया मेरे को। तो मैं कह यार कब तक पैसे देता रहूंगा पुलिस वालों को, मैं इतने की बाइक नहीं है ये, है कि नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैंने कई बार कोशिश किया, मैं नहीं लेता हूँ, हैं, तो अंदर से आवाज क्या आई, अभी टाइम नहीं, थोड़ा रुक जाओ। फिर सोचा यार किसी से लोन ले लेता हूँ, 20-25 हजार लोन या 10,000 लोन लेके डाउन पेमेंट देके बाइक ले लेता हूँ, सेवकाई में बड़ी दिक्कत आ रही। फिर वाले मत ले, क्योंकि अभी समय नहीं है, तेरी आमदनी का कोई हिसाब किताब नहीं है, किस्त नहीं चुका पाएगा, ठप हो जाएगा काम बीच में। बड़ा मन करे अंदर से, नहीं यार देख कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, कर लेंगे, ले ही लेते हैं, ले ही लेते हैं, बाइक ले ही लेते। मैं दुआ में बैठा, फिर अपने मन को शांत किया, फिर मैं सोचा नहीं यार परमेश्वर की आवाज है, अगर हम इस वक्त अपनी मनमानी करेंगे तो हम खुद ही आजमाइश में जाके फंस जाएंगे, और फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मैं फंस गया। परमेश्वर तो पहले कह रहा है हमें थोड़ा इंतजार कर ले, जहाँ इतना समय निकला वो उसने कोई इंतजाम किया होगा, ये समय निकालेगा भी बिना बाइक के, निकालेगा वो। और मैंने जो है अपनी वाइफ को बोला मैं हम नहीं लेंगे भाई, ना लोन लेंगे, ना कर्जा लेंगे, ना ही हम अभी तक कोई बाइक लेनी नहीं हमको, खुदा अपने आप करेगा। और जब वो टाइम आया, हमने सोचा भी नहीं था, हम ऐसे ही जा रहे थे, और एजेंसी में एक एजेंसी, मैं चर्च से आ रहा था, तो मतलब एजेंसी में वैसे एक एजेंसी थी, हम वैसे ही देखने के लिए चले गए। मैंने यार बाइकें बहुत अच्छी अच्छी लगा रखी हैं, बजाज वालों ने वैसे ही देख लेते, लेडी थोड़ी ना थी हमने। और अंदर क्या गया, उन्होंने हमें बाहर जाने ही नहीं दिया, बाइक लेके ही भेजा बाहर, बाइक लेके जाओ, वो खड़ी हुई है बाइक बाहर। हमने तो प्लान ही नहीं था। तब मैं डर गया, मैं कहा यार मैं नहीं लूंगा, जबरदस्ती देते हैं बाइक मेरे को, कहते चल 5,000 रुपए दे दो, आप तो पादरी हो, आप पे हम आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे। उन्होंने एकदम से मेरा लोन भी ओके कर दिया। मैं कहा लेनी नहीं जी मेरे को, मैं तो वैसे ही आगे गलती हो गई, मैं तो फंस गया। तो मैनेजर फिर मेरे को बाजू से पकड़ के रिक्वेस्ट करके अपने ऑफिस में ले गया था, 1 मिनट सर बैठो तो सही। मैंने बड़े बहाने लगाए, मैं कहा मेरे पास कोई गवाही नहीं होगी, मैं कोई गारंटर भी नहीं दे सकता, मैं तो परदेसी आदमी पंजाब से आया हूँ दिल्ली में। कहते कोई गारंटर नहीं चाहिए आपके लिए, हमें बस बाइक ले जाओ आप। मैं कहा यार ये पीछे पड़ गए। फिर मैं दुआ किया, मैंने प्रभु जी आपने 1 साल पहले बोला था फंस जाओगे फंस जाओगे, मैं कहा ये तो काम फंसने वाला फिर हो रहा है। फिर अंदर से आवाज आई ले ले, अब ले ले, टाइम ठीक है तेरा। जब अंदर से एकदम आवाज आई, मैं कहा चल ठीक है। तनख्वाह लेके आया था मैं, तनख्वाह मेरी जेब में थी, मैं कहा भैया मैं इतने पैसे तो नहीं दे सकता, 7-8 हजार दे दूंगा चल जाएगा। कहते जो बहुत है, 7-8 हजार बहुत है, तो आप ले जाओगे। कागज वागज तैयार किए, कोई गारंटर नहीं, कोई कुछ नहीं, परदेसी आदमी को जो बिना किसी पहचान के दिल्ली की एजेंसी वालों ने नई बाइक दे दी, और घर आ गई गाड़ी, अब तक चल रही है। और खुदा के फजल से ये 2.5 साल की किस्तें थी, अब इसको 3.5-4 साल होने को हो रहे, किस्तें भी पूरी हो गई है, गाड़ी मेरी है कि जी, पता ही नहीं चला कब किस्तें उतर गई।